स्मार्ट संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बृहस्पतिवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 5 बोगियां पलटी, कई यात्रियों की मौत। कोर्ट के आदेश पर दुकान तोड़ने गई निगम की टीम का व्यापारियों ने किया विरोध, बैठे धरने पर। एक स्वर में बोले सांसद, मंत्री और विधायक, डीएम सर्किल रेट पर नहीं होने देंगे टैक्स बढ़ोतरी। समारोह पूर्वक मनाया गया पार्षद उमेश नागर पप्पू व ओमदत्त कौशिक का जन्मदिन। भाजपा ने की निगम कार्यकारिणी में 4 पार्षदों के नामों की घोषणा। चलती स्कूटी से धुआं उठा, फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बुझाई आग। गाजियाबाद के नए सीएमओ बने अखिलेश मोहन। डॉक्टर भवतोष शंखधर का हुआ मुरादाबाद ट्रांसफर। फर्जी एग्रीमेंट से फ्लैट बेचकर धोखाधड़ी करने वाले 50-50 हजार के इनामी पति पत्नी गिरफ्तार। आरटीई के दाखिलों को लेकर जीपीए ने डीएम कार्यालय पर दिया धरना। अब समाचार विस्तार से। गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 5 बोगियां पलटी, कई यात्रियों की मौत। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। गोंडा गोरखपुर रेल मार्ग पर मोतीगंज के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 5 बोगियां पलट गई। प्रारंभिक तौर पर 3 लोगों की मौत होने का समाचार है, जबकि कई लोगों के घायल होने के बात सामने आ रही है। घायलों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। बोगियों के पलटने के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। घायल लोग दर्द से कराह रहे थे, साथ ही अपनों की खोज के लिए इधर उधर भटक रहे थे। हादसे की सूचना पाकर मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और जिला प्रशासन स्तर के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचने लगे। घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। डिब्बों के पटरी से पलटने के बाद अन्य डिब्बों के लोग मदद के लिए आगे आए और बोगी में फंसे लोगों की मदद के लिए अन्य यात्री आगे आए और उन्हें बाहर निकाला। साथ ही सूचना पाकर आसपास के गांवों के ग्रामीण भी मदद के लिए आगे आए। कोर्ट के आदेश पर दुकान तोड़ने गई निगम की टीम का व्यापारियों ने किया विरोध, बैठे धरने पर। नाले पर दुकान बनाए जाने और मामला कोर्ट में जाने के बाद निगम को तोड़ने के आदेश मिले हैं, पर नगर निगम की टीम आज चौपला मंदिर जा पहुंची। निगम की टीम को देखकर व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। आनंद फानन में सभी व्यापार मंडलों के पदाधिकारी एकत्र हो गए और निगम के खिलाफ धरने पर बैठ गए। मामला मेयर तक पहुंचा। मेयर ने बारिश का हवाला देते हुए टीम को वापस बुला लिया और इस विषय पर व्यापार मंडल के पदाधिकारी से बीच का रास्ता निकालने की बात कही। हालांकि कोर्ट का आदेश है, इसलिए दुकानों को नाले से हटाना ही पड़ेगा, लेकिन दुकानदार दुकान हटाने के पक्ष में नहीं है। अब देखना यह है कि निगम इस संबंध में आगे की क्या कार्यवाही करता है। फिलहाल दुकानदारों व व्यापार मंडल के पदाधिकारी मेयर से मिलकर कोई न कोई हल निकालने के जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। एक स्वर में बोले सांसद, मंत्री और विधायक, डीएम सर्किल रेट पर नहीं होने देंगे टैक्स बढ़ोतरी। गाजियाबाद भाजपा के नेहरू नगर स्थित मुख्यालय पर महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के नेतृत्व में एक बैठक जनप्रतिनिधियों के साथ आहूत की गई, जिसमें डीएम सर्किल रेट पर टैक्स बढ़ोतरी के विषय पर ठोस निर्णय हेतु गहन मंत्रणा हुई। इस निर्णय बैठक में महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, सांसद अतुल गर्ग, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, विधायक अजीत पाल त्यागी और महापौर सुनीता दयाल प्रमुख रूप से शामिल रहे। बैठक के दौरान शहर में चल रहे बड़े विवाद टैक्स बढ़ोतरी के विषय पर सभी जनप्रतिनिधियों व महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने एक सुर मिलाते हुए पूरे जोर विरोध दर्ज कराया तथा सभी जनप्रतिनिधियों ने इस बात का संकल्प लिया कि डीएम सर्किल रेट से टैक्स नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो जनप्रतिनिधि सदन की बैठक में टैक्स वृद्धि का विरोध करने के लिए सदन में भी अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। महापौर सुनीता दयाल व सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने ठोस लहजे में बात रखते हुए कहा कि टैक्स बढ़ोतरी न हो, इसके लिए वे संघर्ष करते रहेंगे। समारोह पूर्वक मनाया गया पार्षद उमेश नागर पप्पू व ओमदत्त कौशिक का जन्मदिन। सेक्टर 23 संजय नगर से पार्षद उमेश नागर पप्पू व भाजपा के मंडल अध्यक्ष ओमदत्त कौशिक का जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया गया। हनुमान मंदिर सेवा ट्रस्ट द्वारा दोनों पर पुष्प वर्षा कर जन्मदिन की बधाई दी। दोनों को दीर्घायु, स्वस्थ, निरोगी रहने की कामना की गई। इस मौके पर हनुमान मंदिर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष वीके अग्रवाल, महामंत्री शिव कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र पाल त्यागी, खाटू दरबार के महंत पंडित
इंद्रेश तिवारी, हनुमान मंदिर के पुजारी अशोक झा, मंदिर के प्रमुख सहयोगी विशाली गुप्ता, संगठन प्रमुख एवं अध्यक्ष प्रदीप गर्ग, संजय नगर व्यापार मंडल के महामंत्री डॉक्टर हरीश शर्मा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष विपिन गोयल आदि रहे। शुभम बैंक्वेट हॉल में आयोजित जन्मदिन समारोह में क्षेत्रीय विधायक अजीतपाल त्यागी, पूर्व क्षेत्रीय जोनल चेयरमैन मनवीर सिंह नागर, क्षेत्रीय पार्षद प्रवीण चौधरी, अजय शर्मा, संजीव गुप्ता, समरकुल, अमर दत्त शर्मा, डीएन सिंह, कौशल शर्मा, अनिल अरोड़ा आदि भी पहुंचे और बधाई दी। भाजपा ने की निगम कार्यकारिणी में 4 पार्षदों के नामों की घोषणा। भाजपा पार्षदों की बैठक में निगम कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम पर गहन चर्चा वार्ता कर 4 सदस्यों के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी गई। जिन सदस्यों के नाम तय किए गए उनमें पार्षद नरेश भाटी, अमित मृदुल, पूनम सिंह, नीरज गोयल कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नाम तय किए गए। यह जानकारी भाजपा महानगर मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी के हवाले से महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा और महापौर सुनीता दयाल के हस्ताक्षरित पत्र के साथ दी गई। चलती स्कूटी से धुआं उठा, फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बुझाई आग। गाजियाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर गुरुवार सुबह 10:30 बजे नोएडा जा रहे युवक की चलती स्कूटी में आग लग गई। वह जान बचाने के लिए स्कूटी को सड़क किनारे फेंककर डिवाइडर पर कूद गया। युवक को शोर मचाते देख अग्निशमन अधिकारी और उनकी टीम ने रुककर तुरंत अग्निशमन यंत्र से आग को काबू किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि सुबह करीब 10:15 पर वैशाली स्टेशन के इंचार्ज मूलचंद और फायरमैन सत्येंद्र व जोगेंद्र कुमार एक साथ इंदिरापुरम अहिंसा खंड 1 स्थित शिप्रा कृष्ण विस्ता सोसाइटी में उपकरण देखने जा रहे थे। हाईवे पर खोड़ा के सामने उन्हें एक युवक मदद के लिए चिल्लाता हुआ नजर आया। उसकी स्कूटी डिवाइडर के पास सड़क पर पड़ी थी और उसमें आग की लपटें उठ रही थी। टीम ने तुरंत अग्निशमन सिलेंडर की मदद से आग को 5 मिनट में काबू कर लिया। स्कूटी सवार युवक ने अपना नाम दिल्ली प्रीत विहार निवासी गोविंद बताया है। वह नोएडा स्थित अपने ऑफिस जा रहा था। स्कूटी में धुआं निकलने पर उसे दूसरे वाहन चालक ने बताकर अलर्ट किया था। सीएफओ का कहना है कि स्कूटी चालक गोविंदा को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, जबकि अग्निशमन कर्मियों ने स्कूटी को पूरी तरह से जलने से बचा लिया। गाजियाबाद के नए सीएमओ बने अखिलेश मोहन। डॉक्टर भवतोष शंखधर का हुआ मुरादाबाद ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश शासन के नए गाजियाबाद के सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंखधर का तबादला मुरादाबाद कर दिया है। उन्हें मुरादाबाद में वरिष्ठ प्रमाणदाता के पद पर भेजा गया है। उनके स्थान पर मेरठ के सीएमओ अखिलेश मोहन को गाजियाबाद का सीएमओ बनाकर भेजा गया है। बता दें कि गुरुवार को यूपी में 8 सीएमओ को ये तबादले किए गए। डॉक्टर अच्युत नारायण प्रसाद सीएमओ प्रतापगढ़ बनाए गए हैं। डॉक्टर संजय कुमार सीएमओ कौशाम्बी नियुक्त किए गए। इसी तरह डॉक्टर तीरथ लाल बागपत के सीएमओ बनाए गए हैं। डॉक्टर अशोक कुमार सीएमओ आजमगढ़ बनाए गए हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार सीएमओ सहारनपुर और डॉक्टर अशोक कुमार कटारिया को सीएमओ मेरठ नियुक्त किया गया है। फर्जी एग्रीमेंट से फ्लैट बेचकर धोखाधड़ी करने वाले 50-50 हजार के इनामी पति पत्नी गिरफ्तार। कौशाम्बी थाना पुलिस और स्वैट टीम ने फर्जी एग्रीमेंट से फ्लैट बेचकर धोखाधड़ी के आरोप में गैंगस्टर एक्ट के वांछित 50-50 हजार रुपए के इनामी दंपत्ति को गिरफ्तार किया। दोनों काफी लंबे समय से पुलिस से बचकर भाग रहे थे। दोनों के खिलाफ इंदिरापुरम, लिंक रोड और गौतम बुद्ध नगर के थानों में धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज हैं। डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि टीम ने रोशन प्रकाश और उसकी पत्नी रुचिका रंजन निवासी सेक्टर 7 रोहिणी दिल्ली हाल पता ज्ञान खंड 1 को सूचना के आधार पर सिद्धार्थ विहार के प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी से गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ इंदिरापुरम कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता गौरव विशाल का आरोप था कि उन्हें 36 लाख रुपए में एक फ्लैट का फर्जी एग्रीमेंट से सौदा किया था, जिसकी एवरेज में उनसे 18 लाख के रुपए से ज्यादा की रकम हड़प ली थी। जबकि बिशरख थाना क्षेत्र में भी सुशांत विशिष्ट नाम के व्यक्ति से धोखाधड़ी की थी। दोनों मामलों में आरोपी दंपत्ति के अलावा कई लोगों का मुकदमा दर्ज हुआ था। इंदिरापुरम पुलिस ने 2019 में मुकदमा दर्ज करने के बाद
मामले की जांच शुरू की थी। दस्तावेज और लेन देन के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार हुई थी, जिसमें गिरफ्तारी से लगातार बचने के बाद इन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। बाद में उनके कार्यालय से दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित हुआ था। आरटीई के दाखिलों को लेकर जीपीए ने डीएम कार्यालय पर दिया धरना। एडीएम सिटी ने किया आश्वस्त, कल होगी जिलाधिकारी की स्कूलों के साथ मीटिंग। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 के तहत चयनित बच्चों के दाखिलों के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर बैठक की। एडीएम सिटी गंभीर सिंह ने धरने पर बैठे जीपीए के पदाधिकारी और अभिभावकों के साथ मीटिंग की और कहा कि आप जिला प्रशासन को एक दिन का समय दें। कल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आरटीई के दाखिलों के लिए स्कूलों के साथ सख्ती से मीटिंग की जाएगी और सभी बच्चों का दाखिला सुनिश्चित कराया जाएगा और अगर कोई स्कूल दाखिला लेने में आनाकानी करेगा तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग में सभी पेरेंट्स ने अपनी पीड़ा एडीएम सिटी को बताई कि किस प्रकार पिछले 5 महीने से स्कूल उनके चक्कर काट रहा है और बेसिक शिक्षा अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एडीएम सिटी के अनुरोध और आश्वासन पर धरना अगले निर्णय तक स्थगित कर दिया गया। नहीं है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।